हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। टीजीटी बेस्ट 30 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉप के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वह सभी सरकारी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिन्होंने 2 से 3 बार कमीशंस फेस आउट किए और बाद में क्रैक भी किए और आज गवर्नमेंट पोस्टेड पर हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी कमीशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और फ्रेंड्स, टीजीटी कमीशंस के लिए अंडर अवर प्रोफेशनल्स क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। ये एचपीजी क्लब की टीम का नंबर, तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स प्राप्त कर लीजिए। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार औद्योगिक अपशिष्टों के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रण करने में प्रभावी है। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनियम। फ्रेंड्स, छोटी छोटी घास होती है ये, ठीक है, जो जल प्रदूषण को नियंत्रण करने में प्रभावी होती है, ठीक है, पार्थेनियम। क्लियर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चंस किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से सोचिए अपना आंसर। फ्रेंड, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बांग्लादेश। अगर आपने सोचा है तो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, किसको विश्व बैंक कहा जाता है। IMF, IBRD, WTO या फिर IDA। पहली तो बात ये दोस्तों, आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आपने याद रखना है वॉशिंगटन, ठीक है, साथ साथ में लिख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वॉशिंगटन DC। क्लियर। यहाँ पर IBRD की फुल फॉर्म अगर आपके एग्ज़ाम में आती है, क्योंकि ये फुल फॉर्म्स आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, या तो फुल फॉर्म आएगी या तो फिर हेडक्वार्टर्स पूछे जाएंगे। IBRD की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है? वॉशिंगटन में है, ठीक है, वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट WTO की फुल फॉर्म आपको क्लियर ही होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। कई बार स्विट्ज़रलैंड भी ऑप्शंस में रहता है, ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड में कहाँ पे? जेनेवा, आपको याद रखना है, ठीक है। IDA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस, और इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC, ठीक है, साथ साथ में लिख लेना, आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन चुका है और 2019 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस पेपर्स में जो पूछे गए हैं, चाहे मैं आपकी यहाँ पर बात करूँ हिमाचल स्टेट की या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की, ठीक है, क्योंकि HPSSC हमीरपुर बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस डालता है? जो सेंट्रल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। पहले एक टाइम होता था जब 2016-17 में कुछ कॉमन से क्वेश्चंस रहते थे, लेकिन अब हमीरपुर बोर्ड का मैक्सिमम सिलेबस जो है वो चेंज है, SSC लेवल ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अकाल तख्त का निर्माण, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? गुरु हरगोविंद। फ्रेंड्स, आपने इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। जितने भी 9 गुरु थे, उन 9 गुरु के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी आप रख लेना, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एक सिख के बारे में आपने पढ़ना है, एक आपने जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, और एक आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये 3 धर्म आप बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विकल्पों में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप यहाँ पर पूछा गया है। The most pure form of carbon among the options is, the right answer is, आप भी अपना आंसर सोचिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर A। क्लियर। तो यहाँ पर नेक्स्ट किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाबार्ड की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है, तो सभी को आनी चाहिए ये, ठीक है। इसका नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, वह जीन जो कई प्रभावों को प्रदर्शित करता है उसे निम्न के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन चुका है। यहाँ पर क्या बात हुई, द जीन विच एग्जिबिट्स मल्टीपल इफेक्ट्स इज नोन एज, द राइट आंसर इज प्लियोट्रॉपिक, ऑप्शन नंबर ए प्लियोट्रॉपिक। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कोवाड़ा परमाणु पार्क परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है। फ्रेंड्स, ये स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शंस रहते हैं जो हाईलाइटेड रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कोवाड़ा परमाणु पार्क परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर, ये सभी को आना चाहिए और किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इकोनॉमी क्वेश्चंस की वेटेज आपके एग्जाम में रहेगी, तो स्किप मत करना उन चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेस्ट 30 में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स, मोर क्वेश्चंस, अगर आपको कमीशन क्लियर करना है तो व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, द राइट आंसर इज शॉर्ट टर्म फंड, मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, यानी कि अल्पकालिक फंड है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बहुत सारी जनजातियाँ इंडिया में पाई जाती हैं, तरह तरह की जनजातियाँ हैं, सभी के नाम इम्पॉसिबल हैं याद करना, लेकिन आपको वही चीज़ें पढ़नी होती है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी गई या तो वो हाईलाइटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हाईलाइटेड है और कुछ इससे पहले भी हमने जनजातियाँ क्लियर की हैं पिछले बेस्ट 30 में। ठीक है, तो उनको भी आप देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, द राइट आंसर इज सुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हुई, जो सुआ जनजाति है, ठीक है, मध्य प्रदेश की बैगा जनजातियों की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये एक नृत्य होता है। ठीक है, सुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेदांगों की संख्या कितनी है। क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 इज द राइट आंसर। क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था। फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है और ये क्वेश्चंस 2017 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में 2020 में ये क्वेश्चंस पूछा जाए, क्योंकि हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ी होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस मॉडिफाइड बनता है, जो हाईलाइटेड रहते हैं, ठीक है, टॉप एमसीक्यूज़ रहते हैं, वो आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदार शाह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जहांदार शाह। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जहांगीर में और जहांदार ये दोनों अलग नाम हैं। ठीक है, जहांदार शाह। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय संविधान के अनुसार विवाह किस सूची का विषय है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुसार विवाह किस सूची का विषय है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कर्क्यूलेंट लिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो इन सूचियों को अच्छे से पढ़ लेना, स्टेट लिस्ट, फेडरल लिस्ट, संघ सूची। ठीक है, इनके बारे में अच्छे पढ़ना और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ ताकि आप खुद भी सेल्फ स्टडी के लिए कर सके। ठीक है, इनके लिए आपने क्या करना है, स्टेट लिस्ट गूगल पर सर्च करिए, आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शंस देख के आप पता लगा सकते हैं इन चीज़ों का। फेडरल लिस्ट गूगल पर सर्च करिए। ठीक है, व्हाट इज़ फेडरल लिस्ट। ठीक है, और आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी इससे रिलेटेड। ठीक है, कर्क्यूलेंट लिस्ट इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि कर्क्यूलेंट लिस्ट जो वो भारतीय संविधान के विवाह से सूची का विषय है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किन स्थानों में बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ब्रिटिश और मराठा के बीच सलवाई की संधि कब हुई थी। फ्रेंड्स,
जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं ब्रिटिश काल की, तो 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये 1857 की पीछे की हिस्ट्री है, ठीक है, तो वो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमीरपुर बोर्ड जरूर पूछता है, ठीक है। सलवाई की संधि किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिश और मराठों के बीच में हुई थी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कब हुई थी? 1782, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, इस मॉक की इस PDF अगर आप लेना चाहते हैं तब आपको क्या करना है? आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, और आपने क्या लिखना है? TGT लेक्चर, सिर्फ इतना लिखना है, TGT लेक्चर्स, साथ में कुछ भी ऐड नहीं करना है आपने, नहीं तो रिलीज़ नहीं की जाती हैं PDFs, ठीक है। सिर्फ इतना लिखना है TGT LEC, ठीक है, TGT LEC, ठीक है, और उसके बाद आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। फ्रेंड्स, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। जितने भी प्रोटोकॉल्स रहते हैं दोस्तों, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बायो सेफ्टी, जैब सुरक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज लोकेटेड इन, द राइट आंसर इज, आपको क्लियर होना चाहिए, इज द राइट आंसर दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉन टू बी हेल्पफुल इन कॉपिंग विद स्ट्रेस? इज द राइट आंसर इज, जल्दी से आप सोच सकते हैं, सेरोटोनिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर्स। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चंस, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत बार आपके एग्जाम में बन चुका है और बहुत बार ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंग्लिश में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, द राइट आंसर इज, इसका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। फ्रेंड्स, भारत रत्न और पद्म विभूषण से ये सम्मानित थे और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आई थिंक पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, ठीक है। इतना आपको डीपली नहीं आएगा लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। इनका जो शॉर्ट टर्म था, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म था इनका। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद ये क्या बने थे? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री। बहुत इनका छोटा सा समयकाल था एज अ प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंटरनेट के संदर्भ में IP किस से संबंधित है? IP की बात हुई है, सभी के जिस फ़ोन से आप अभी वीडियोस देख रहे हैं, जिस लैपटॉप से, कंप्यूटर से वीडियोस देख रहे हैं, उन सभी का एक IP होता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नेय चट्टान है? द राइट आंसर, जल्दी से सोचिए, आप इस क्वेश्चन के लिए सोच सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ग्रेनाइट। क्या आपने सोचा था? तो वेल डन, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर्स। अब आपने क्या करना है, ये है HPGK आपकी टीम का नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों आपने व्हाट्सएप करना है और पूरी डिटेल्स आपने प्राप्त करनी है। TGT कमीशंस, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल से रिलेटेड और हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह से आप PDF इसकी ले सकते हैं। तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, एक भी सीरीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।